साथियों नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं। साथियों, ये एग्जाम में बार बार पूछते हैं क्वेश्चन और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो साथियों, या सी टेट की तैयारी कर रहे हो, या फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास अगर टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों से बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयारी पर लग जाइए। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास का भाग 2 देखने वाले हैं, भाग सेकेंड देखने वाले हैं। फर्स्ट भाग हमने अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट पे जाके वो भाग देख सकते हो। साथियों, आज भाग सेकेंड देखने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन होंगे और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। ठीक है साथियों, आप देख सकते हो शिक्षा मनोविज्ञान का टॉप पहला प्रश्न है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव, भाई उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो उसको क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञान किसी बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? भाई यहाँ पूछा है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा गिलपोर्ट का सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? भाई सीखने के वक्र तो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसके? सीखने की प्रगति के सूचक है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, इसका दिया है बांडुरा व वाल्टर ने। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? साथियों, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? टीएटी, 16 पीएफ, क्लाउड पिक्चर टेस्ट या ड्रॉ ए मैन टेस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीए 16 पीएफ टेस्ट। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक कार्य के प्रत्येक प्रतिपादक थे, कौन थे? होलिंगवर्थ, हेविंगर्स्ट, जिन प्याजे या हॉल? तो दोस्तों, यहाँ प्रतिपादक पूछा है। ठीक है, विकासात्मक कार्य के प्रत्येक प्रतिपादक कौन है? हेविंगर्स्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो मेरीफील्ड, टॉरेंस, कॉल और व्रुश, और यहाँ लिखा हुआ है केंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये ऑप्शन टॉरेंस। क्या होगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था भाई प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो इसने किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा किसने दी? भाई ये परिभाषा किसने दी? तो GW आल्फोर्ड ने दी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सीखने में पलायन आधारित है। दोस्तों, सीखने में पलायन आधारित है तो नकारात्मक पुनर्बनन पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है, कौन सा है? तो दोस्तों, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक प्रभाव का नियम है। कौन सा नियम है? प्रभाव का नियम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है भाई? निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? तो किसमें? केस अध्ययन में। किसमें? केस अध्ययन में। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उनके सीखने तथा निष्पादन का प्रभावित करता है तो उसको क्या कहते हैं? तो ये अधिगम अंतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। ऑप्शन 3। क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उनके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसको क्या कहते हैं? बौद्धिक अधिगम, नहीं सॉरी, अधिगम अंतरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है भाई, क्या है? जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण कौन सा है? तो ये है, आप देख सकते हो यहाँ पर, उपक्रम। कौन सा है? उपक्रम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में किसके मापन हेतु प्रयोग होता है भाई? मिरर ड्राइंग परीक्षण व्यक्तित्व है या बुद्धि है या अधिगम है या नैतिकता है? मिरर ड्राइंग परीक्षण, तो ये दोस्तों ये अधिगम है। ठीक है, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप माध्यिका है। क्या है? माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? तो ये 125 होगी। दोस्तों इसका सूत्र है MA/CA × 100, आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण का सूत्र है। ठीक है, तो इसके आधार पर आप MA यहाँ लिख दोगे भाई। मानसिक आयु उसकी कितनी है? मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है। इसको मिला के आप काट के आप यहाँ ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होती है? तो दोस्तों ये कौन मानता है? जेम्स लिंक का सिद्धांत मानता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है साथियों? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो ये नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है भाई? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तो आप देख सकते हो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यहाँ ऑप्शन यहाँ छूट गया है, पहला ऑप्शन यहाँ व्यवहारात्मक है। ठीक है, व्यवहारात्मक, यहाँ ए ऑप्शन छूट गया है, तो ये ए ऑप्शन ही व्यवहारात्मक सिद्धांत है। ठीक है यहाँ पर। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आज के वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन देखेंगे और कल भाग 3 होने वाला है। ठीक है, कल भाग 3 होने वाला शिक्षा मनोविज्ञान। दोस्तों मैं शिक्षा मनोविज्ञान एवं बाल विकास के कुल अगर मैं बात करूं तो लगभग मैं 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन लाने वाला हूं। 10 से 15 हज़ार क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें आपकी संपूर्ण शिक्षण विद्या आ गई। जैसे कि आपकी हिंदी शिक्षण विद्या है, संस्कृत शिक्षण विद्या भी है, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद आपकी मैथ शिक्षण विद्या, पर्यावरण शिक्षण विद्या, सामाजिक शिक्षण विद्या, आपकी सारी शिक्षण विद्या इस 15,000 क्वेश्चन में शामिल हो जाएगी, जिसमें आपकी साइकोलॉजी भी होगी प्लस आपकी शिक्षण विद्या भी होगी। ठीक है, उसके बाद मैं जीके स्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे कि आपकी जीके राजस्थान की जीके है, आपकी पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, आपकी कला संस्कृति अर्थव्यवस्था, सभी आप सब्जेक्ट हैं साथियों में धीरे धीरे शुरू करने वाला हूँ। और आप लोगों को एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ना है। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों। जल्दी से कमेंट्स में बताइए क्वेश्चन कैसे लगे और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।